महाराष्ट्र रोड स्थित आईटीआई परिसर में शनिवार दोपहर तहसीलदार कुणाल अवास्या की अध्यक्षता में एसआईआर संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यहाँ तहसीलदार ने विभिन्न समस्याओं, शिकायतों और प्रशासनिक कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में भाजपा एवं कांग्रेस के पदाधिकारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि आदि मौजूद रहे। तहसीलदार ने सभी से खुलकर सुझाव लेने के साथ ही एसआईआर के काम में गति लाने के लिए जनप्रतिनिधियों को भी सहयोग के लिए कहा। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और जनता हितैषी करने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। बैठक के दौरान उठाए जाने गए मुद्दे को गंभीरता से सुनते हुए तहसीलदार ने उनके समाधान के लिए संबंधित ब्यूरो को निर्देशित करने की बात भी कही। खासकर नामों का नहीं मिलना, कहीं माता पिता का नाम नहीं होना, वार्ड अलग होना, कुछ का बाहर चले जाना सहित महाराष्ट्र से आकर यहाँ रहने वालों के मामले में समस्या थी, जिस पर देखकर निराकरण का कहा। बैठक को एसडीएम प्रमोद गुर्जर ने भी वर्चुअल जोड़कर मोबाइल से संबंधित किया। कहा कि कोई भी पात्र छूटे नहीं और अपात्र जोड़े नहीं का विशेष ध्यान रखें। अंत में तहसीलदार ने कहा कि ऐसी बैठकें आगे भी नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी ताकि जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। लगातार बैठकें हो रही है, आज भी बैठक थी, क्या परिप्रेक्ष्य था पूरा? जी, आज एसआईआर को लेके धामनोद नगर के समस्त जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधु, वरिष्ठ नागरिक सभी को हमने आमंत्रित करके इसकी प्रक्रिया से पुनः अवगत कराया है और हम इनसे आग्रह करते हैं कि बीएलओ की मदद करें, चूँकि धामनोद नगर में नई नई कॉलोनियाँ बनी हैं, नए नए वार्ड गठित हुए हैं और जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इस कारण से मतदाताओं को ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। बस उसी के सहयोग के लिए हम उनको जो है सहयोग की अपेक्षा करते हैं। इसी कारण से हमने बैठक की। सर, मतदाता सूची में जैसे कई लोगों के नाम नहीं मिल पा रहे हैं या 2003 की सूची का मिलान किया जा रहा है। 2003 में कई पेरेंट्सों ने मतदान नहीं करा था, इस कारण भी दिक्कत आ रही है। इसका किस प्रकार से रास्ता निकलेगा? जी, आप अगर हमें बीएलओ को बताएंगे कि लगभग उस मतदान केंद्र के आसपास हम निवासरत थे, तो हम उस मतदान केंद्र के आसपास की और भी हम सूचियाँ खंगाल के उनको हम ढूंढेंगे। अगर वो मिल जाते हैं तो हम उनको फिर उस प्रकार से हम लिंक करेंगे। सर, कुछ ऐसा है कि अदर शहर में रहते थे और 2003 के बाद में यहाँ निवासरत हो गए, उन्होंने 2009 में यहाँ वोट डाले हैं, तो उनका रिकॉर्ड वहाँ अवेलेबल नहीं हो रहा था, उनका सूची में कैसा नाम होगा? जी, अगर आप एकदम श्योर हैं कि उस जगह पे हम निवासरत थे और 2003 में हमारा नाम था, तो वो सूची आप बताएंगे तो हम उसको सर्च करके डाल सकते हैं। यदि अगर आपका नाम 2003 की सूची में कहीं भी नहीं मिल पा रहा है, ना ही आपके माता पिता दादा दादी का रिकॉर्ड मिल पा रहा है, तो आपको एक सूचना पत्र जारी होगा और आप 11 में से किसी एक प्रकार का दस्तावेज संलग्न करके प्रेषित करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, तो हम आपका नाम जोड़ेंगे। सर, जैसे मेरी सिस्टर इंदौर में रहती है, 2003 में उनके फादर शांत हो चुके थे, फादर। अब उनके भाइयों के और बाकी परिवार के तो 2003 की सूची में नाम मिल रहे हैं, पर माता पिता का नाम नहीं मिल पा रहा। तो दादा दादी का भी हम ढूंढ सकते हैं, उनका अगर कोशिश करें मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वही कि अगर आपका नहीं है तो सूचना पत्र के बाद आपका नाम जुड़ जाएगा, बहुत आसानी से जुड़ सकता है। मतदाता सूची को लेकर लोगों में एक डर सा माहौल है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य कराया जा रहा है, जिसमें मतदाता सूची एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगी। कोई भी मतदाता डुप्लीकेट नहीं रहेगा, कोई मृत नहीं रहेगा, कोई भी नाम 2 बार दर्ज नहीं करा पाएगा किसी जगह पे। तो ये बहुत ही अच्छा काम है और सभी नागरिकों से मेरा आग्रह है और ये अपील है कि इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाएं। सर, आपका शुभ नाम? मैं कुणाल अवास्या, तहसीलदार धर्मपुर। थैंक यू। ठीक है, किनको किसकी जनप्रतिनिधि? नहीं, मैंने तो जो मैडम नाम की सूची नहीं दी गई। मैंने तो यहाँ पर एसडीएम महोदय के द्वारा जनप्रतिनिधि, पार्षदगण, जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं, जो भी बीएलए हैं, उन सभी को आमंत्रण करने का बोला गया। शहर इतना बड़ा नहीं है और काम इतना कठिन नहीं है, पर उसको सुव्यवस्थित योजना कहीं से कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि जनप्रतिनिधियों को चुनाव लड़ना है, क्योंकि कांग्रेस को भी चुनाव लड़ना है, बीजेपी को भी चुनाव लड़ना है। प्रत्येक वार्ड में उनके पास उतनी बड़ी फौज है कि काम, मुझे लगता है कि जो समय अवधि है उससे पूर्व भी हो सकता है। बस यही अपेक्षा है। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि यहाँ सब लोग बैठे, यदि चाहें तो
मिलजुल करके शहर का काम आसानी से हो सकता है, ऐसा चाहे तो। प्रत्येक वार्ड में 5-5, 10-10 लोग हैं कार्यकर्ता, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने 244 बीएलओ बना दिए, तो वही तो नेतागिरी के, वो तो वही तो जनप्रतिनिधि होगा, उसके बीएलओ बना दिए, वही तो